आपने अनुभव भी किया होगा कि आपका प्रेम कैसा है। जब एक गोरी अपने पिया के लिए तड़पती है, चाह रखती है, एक भगत अपने भगवान के लिए चाह रखता है। भगत को तो समझदार होना जरूरी है और अपने भगवान के लिए वो तड़पता है, आंसू बहाता है, लेकिन एकांत के आंसू। भगत को तो समझदार होना जरूरी है और अपने भगवान के लिए वो तड़पता है, आंसू बहाता है, लेकिन एकांत के आंसू सबके दुनियादारी के सामने नहीं, एकांत के आंसू होते निर्जन में सर्जनता करनी होती है। जब गोरी पिया के लिए तड़पती है तो पिया की तरफ वो लपक लपक के बढ़ती है, दौड़ती भी है, और जब पिया से मिलती है, लिपटती है, तो उसका बांध टूट जाता है और वो बिलक बिलक के रोती है, बिलक बिलक के रोती है। अब वो पहले नहीं रोई, लेकिन पिया दिखता है तो बिलक बिलक के रोती है। लेकिन कठोर हृदय वाले देखने के बाद मन हटता है, क्या है, कुछ भी नहीं, अधिक समझदार, जिसको प्रेम नहीं, जो प्रेम में पागल नहीं, जिसकी चाहत कमजोर है, वो हटते हैं। लेकिन गोरी जिसको पिया से प्रेम है, पिया के बिना जीना नहीं सकती, वो ऐसी रहती जैसे बिना जल के मछली तड़पती रहती है, बिना पिया के। भगत भी ऐसा ही है। देखिए, आपके भीतर प्रेम का उन्माद कितना है वो आप जाने समझें, लेकिन वो उन्माद होना जरूरी है, वो लगन जरूरी है, वो तड़प जरूरी है। जैसे बिना जल के मछली होती है, वैसे ही गोरी बिन पिया के तड़पती है। वैसे ही एक भगत भगवान के लिए तड़पता है, वैसे एक कामी काम के लिए तड़पता है। उसकी बेचैनी वही जानता है, ये काम नहीं हुआ। रुस्वा भी होता है, दुखी भी होता है, ये काम नहीं हुआ। दुख और सुख का संगम होता है, साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन पिया मिलन का अद्भुत नजारा, भगवान के मिलन का अद्भुत नजारा, लेकिन एक जल मिलने से तड़पती मछली को वो नजारा, वो अनुभव करें, वो कैसा होता है। लेकिन आपके भीतर, सबके भीतर तड़प नहीं होती। धीमे धीमे चलते हैं, चिंताओं का भार, जिम्मेदारियों का भार इतना अधिक होता है, लेकिन उतरता नहीं, लेकिन उसको हटा के चलना होता है। लेकिन हम जिम्मेदार बने हुए हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन किसकी? पिया की। सब दुख भूल जाती है माँ जब अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाती है, उसके प्रेम के उन्माद को देखती है, तो उस माँ के भीतर कितना उन्माद होगा ये आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन प्यारा प्रेमी जो भी होता है, लेकिन प्रेम करे इतना, प्रेम करे इतना कि रह ना पाए, चाहे भगवान से, चाहे प्रेमी से। आपके भीतर वो प्रेमी के लिए उन्माद नहीं तो भगवान के लिए भी नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा ही एक ही है, वो एक ही प्रेम है, वो एक ही जैसा प्रेम है जो दुनियादारी में। लेकिन मन है इस बात को जानता है, रिश्तों की गरिमा। देखिए, स्वभाव एक ही है। अपनी पत्नी के साथ स्वभाव दूसरा होगा, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए स्वभाव दूसरा। मन बदल देता है, मन बदल देता है कि अपने बच्चों के साथ स्वयं का स्वभाव कैसा हो, वो निर्धारित करता है मन। लेकिन आपके सामने मन सदा हुआ हो तो आपकी जय जयकार अपने आप ही कर देगा। मन वफादार हो आत्मा का तो जय जयकार अपने आप ही कर देगा। लेकिन साधना ही उसी को है, साधना ही उसी को है। आत्मा भरे, ब्रह्म भरे ज्ञान मन में, तो वही उसी दिशा में उसकी खोज गहरी होती चली जाती है। लेकिन मन आत्मा प्रेमी बन रही होती चली जाती है। लेकिन मन आत्मा प्रेमी बन जाए, भार रहित हो जाए, अब इधर से भी खींचे उधर से भी, कहाँ लोग चिल्लाते रहते, किसी एक की भी बात आवाज सुनाई ना दे। इंद्रियां अपनी भूख के लिए चिल्लाती हैं, बुद्धि अपनी सोच के लिए चिल्लाती है, और मन भी भटकता ही रहता है। तो इंसान के लिए चिल्लाती है, बुद्धि अपनी सोच के लिए चिल्लाती है, और मन भी भटकता ही रहता है। तो इंसान स्थायी नहीं रह सकता, एकाग्र नहीं हो सकता। एकाग्र होने के लिए, एकाग्र होने के लिए तो सब भार, सब चीजों से मुक्ति होती है। एक जब ध्यानी ध्यान करता है, जब एक ध्यानी ध्यान करता है तो सब शोर गुल से हट के, अपना ध्यान हटा के खास ध्वनि, खास तरंग, खास ऊर्जा, खास वाणी, खास गीत, खास संगीत पे ही उसका ध्यान रहता है। झरने की झरझर होती है, लेकिन वहां शोरगुल दूसरे भी होते हैं, लेकिन वो देखता है उस झरने के भीतर, उस झरने के भीतर से आती वो ध्वनि, वो कौन सा संगीत,
गा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ होना जरूरी है। विशेषज्ञ ही जान सकता है कि प्रकृति का संगीत क्या कहता है, जानकार ही कहता है, जान सकता है वो पंछी जब बोलता है तो वो क्या बोलता है, उसमें नाम रख ही लेता है। क्या बोलता है वो अपने परिभाषा से, अपने भीतर की सुंदरता से वो क्या बोलता है उसको समझ ही लेता है कि ये बोलता है। बात वो उसके मन की नहीं, लेकिन वो जो ध्वनि करता है, जो वो आवाज करता है, उस आवाज में वो संगीत मिला देता है। लेकिन मिलाता कौन है? मन, एक आत्मा। आत्मा मन को कहती है यही बोलता है ना, आत्मा कहती है यही बोलता है, और वो वैसा ही बोलता है, वैसा ही बोलता है। जब आप सामने, जब किसी परिस्थिति में सामने वाले मन को के साथ रहते हैं तो मन आत्मा को कहता है क्या ये ठीक कहता है? आत्मा कहती है नहीं, उसकी बात को सुधारे। एक अध्यापक बच्चा लिखाई में गलती करता है तो उसकी काट छांट करता है। छोटे बच्चे की लिखाई में मात्रा में कमी है, या शब्द में अक्षर में कमी है, या किस बात में कमी है, बात अध्यापक वहां टिक मार लगा के और उस शब्द को सुधार देता है। वही काम आपका है, एक आत्मा का। बुद्धि में अगर कोई विकार है तो उसको छांट दे, ये ठीक नहीं, ठीक करना बुद्धि का काम है। इंद्रियों का भी समझना इंद्रियों का काम है, लेकिन मन को भी समझाना एक अलग बात है। बात वो है, आप अपने घर की पुताई अपने मन के अनुसार कराते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनियादारी से पूछते हैं कैसा रंग अच्छा लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार वो अपने मन से पूछता है क्या अच्छा लगेगा। मन कह दे कि ठीक है, आत्मा कह दे कि ठीक है, हाँ, टिक मार लगा के और उस शब्द को सुधार देता है। वही काम आपका है, एक आत्मा का। बुद्धि में अगर कोई विकार है तो उसको छांट दे, ये ठीक नहीं, ठीक करना बुद्धि का काम है। इंद्रियों का भी समझना इंद्रियों का काम है, लेकिन मन को भी समझाना एक अलग बात है। बात वो है, आप अपने घर की पुताई अपने मन के अनुसार कराते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनियादारी से पूछते हैं कैसा रंग अच्छा लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार वो अपने मन से पूछता है क्या अच्छा लगेगा। मन कह दे कि ठीक है, आत्मा कह दे कि ठीक है, ये रंग बढ़िया सुंदर जचेगा, तो वो सही है। लेकिन बुद्धि है जो हम कपड़ा पहनते हैं उसको कहती है नहीं ये अच्छा नहीं, मैला है, कुचैला है, किसी को भाएगा नहीं। और जो उत्सव है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार जब इंसान किसी शरीर की मृत्यु होती है तो उसमें कैसे कपड़े होने चाहिए, वो एक धारणा है, नियम बनाया हुआ है। वहां शादी के जोड़े में नहीं जा सकते, लेकिन शादी में मरगत के कपड़े पहन के नहीं जा सकते। किसी उत्सव में जाते हैं मेहमान बन के, तो मेहमानों वाले कपड़े होंगे आपके। तो आत्मा मन कहता है ये चल जाएंगे, ये सुंदर है, सही है। अगर आप आम सभा में जाते हैं तो वैसे ही कपड़े पहन के जाएंगे, आप किसी खास महफिल में जाते हैं तो वैसे ही कपड़े पहन के जाएंगे। तो बात है वो कौन बताता है आपको कैसे ठीक रहेंगे? वो आपका मन है, सहमति आत्मा की है, चल जाएगा, अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को खुद ही सलाह लेते हैं, लेकिन सही, वो सच्चाई साथ में हो, लेकिन वो पक्की हो, वैसा ही होगा। आपके पास मन ऐसा है, करने वाले आप हैं, लेकिन करता तो मन है, लेकिन आप तो मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं, आप तो इच्छा रखते हैं, आप तो सहमत होते हैं, लेकिन वो सारी बात गहन वफादारी से मन आपका करता है। इसके लिए आपको मन से प्रेम करना होगा, मन को सहज करना होगा, मन को पुकारना होगा, मन को समझाना होगा, मन को साधना होगा। बिना साधे कुछ भी नहीं।